ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंच गए और जगन्नाथपुरी में पहुंचते ही सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु की जगन्नाथ जी के बाद जो सबसे पहले भेंट हुई वो सार्वभौम भट्टाचार्य से। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में पिछली बार भी मैंने थोड़ा सा बताया था। इनका नाम वासुदेव सार्वभौम था पहले, और क्योंकि फिर जिस परिवार से दीक्षा हुई तो आगे भट्टाचार्य हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे बड़े वेदांती थे। दो ही वेदांती थे, एक प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य, और ये बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा दिया करते थे उस समय पे। और पूर्व काल में ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं ये नवद्वीप में ही रहा करते थे। जैसे मैंने आपसे बहुत पहले चर्चा करी थी कि नवद्वीप जो है ये एक बहुत बड़ी विद्यापीठ थी। नवद्वीप अपने आप में एक ऐसा शहर था जो पूरे इस हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड माना जाता था कि भाई जिसको भी विद्या लेनी है वो यहीं आए। संस्कृत में सबसे उच्च पंडित जो थे वो यहीं पे आके विद्या दिया करते थे। और वासुदेव सार्वभौम जो थे ये नवद्वीप के ही एक विद्यानगर नामक जिले में रहा करते थे। और ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो इनके पिताजी थे वो नीलांबर चक्रवर्ती के क्लासमेट थे। इनके पिताजी मधुसूदन वाचस्पति, उनके दो पुत्र थे, एक वासुदेव सार्वभौम और एक उनके साथ में पुत्री भी थी। दो पुत्र और एक पुत्री थी। वासुदेव सार्वभौम, मधुसूदन वाचस्पति, और इनके जो पुत्री थी उनका विवाह फिर हुआ गोपीनाथ आचार्य से, जो गोपीनाथ आचार्य इनके साथ है। ये शुरू से ही सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वासुदेव सार्वभौम, ये ऐसा बताया जाता है कि ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जैसे हमने शुरू में श्रीमन महाप्रभु के बारे में सुना था कि महाप्रभु जब एक बारी एक चीज़ पढ़ लेते थे तो उन्हें वो कंठस्थ हो जाती थी, फिर दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसे ही बोलते वासुदेव सार्वभौम भी एक बारी किसी चीज़ को याद कर लेते थे तो बस वो उन्हें फिर याद हो जाती थी, फिर कोई मतलब ही नहीं है कि वासुदेव सार्वभौम उस बात को भूल जाए। इसीलिए इनकी कक्षा में भी इनकी बड़ी ख्याति थी और बड़ी तेज़ी से इन्होंने विद्या ग्रहण उस समय कर ली। तो जितने जो मेन यूनिवर्सिटी नवद्वीप में थी वहाँ बोलते गौड़ से, उत्कल से, बिहार आदि से, सब जगह से जितने भी विद्वान और जिसको भी आगे पंडित बनना होता, विद्वान कहलाना होता अपने आप को, वो आके नवद्वीप में शिक्षा ग्रहण करता था। पर तब भी बोलते नवद्वीप में व्याकरण तो था, काव्य शास्त्र था, अलंकार शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र था, दर्शन शास्त्र था। ये हमने चर्चा करी थी कि श्रीमन महाप्रभु भी पढ़ते थे तो अलग अलग शास्त्र लोग या पढ़ा करते थे। अलग अलग में जैसे आज साइंस की स्ट्रीम है, सोशल की स्ट्रीम है, ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम होती थी कि भाई आपको ज्योतिष में जाना है, अलंकार में जाना है, काव्य में जाना है, व्याकरण में जाना है, किस में आपको पखाड़ पंडित बनना है। तो उस समय भी बोलते जो नव्य न्याय का शास्त्र था वो न्याय का इतना नवद्वीप में नहीं था। हालांकि नवद्वीप में ही सब आके पंडित बना करते थे, लेकिन तब भी नवद्वीप में न्याय शास्त्र की इतनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई चर्चा ज़्यादा नहीं होती थी। जो उनकी स्पेशलाइजेशन थी न्याय शास्त्र की वो थी मिथिला में। मिथिला हमने सुना है, माता सीता भी मिथिला से थी, जो जनकपुर जहाँ पे हुआ। अभी कहीं बिहार और कहीं वो शायद नेपाल के बॉर्डर में कहीं पड़ता है, तो इसलिए नेपाल लोग बोलते हैं कि राम जी तो हमारे जवाई है। तो सुना नहीं है? हाँ। तो मिथिला
उस समय जो लोग जिन लोगों को न्याय पढ़ना होता था तो बड़े कम लोग कहीं जाके मिथिला में जाते थे, लेकिन मिथिला में भी जाके बोलते ज़्यादा वो पढ़ के आ नहीं पाते थे। क्यों नहीं पढ़ के आ पाते थे? क्योंकि बोलते जो मैथिल पंडित थे, मिथिला के पंडित को बोला जाता था मैथिल पंडित, वो सबको शिक्षा तो बड़े प्रेम पूर्वक देते थे, आते थे, बिल्कुल अपनी संतान की तरह समझाते करते, सब बहुत अच्छे से करते, किंतु बोलते वह न्याय की जो पुस्तकें हैं वो उसको किसी को लेके जाने नहीं देते थे। अब भैया आप स्कूल में आओ, पढ़ो, सारी बात ठीक है, लेकिन किताबें यहीं रहेंगी, किताबें यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। तो कितना पढ़ पाएगा कोई? ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप किताबें घर ही नहीं लेके जाने दे रहे। पेपर देना है भाई, यहीं आगे यहीं पढ़ लो, जितना यहाँ तुमने पढ़ लिया बस उसी में से पेपर दो, लेके नहीं जा सकते किताबें। तो इसीलिए बोलते नवद्वीप में कोई ज़्यादा न्याय का बड़ा अध्यापक नहीं था। कैसे होता? एक खाली रामभद्र भट्टाचार्य थे जो वहाँ से पढ़ के आए और काफ़ी कुछ ग्रहण करके आए। बोलते जब कई वर्षों तक उसकी परीक्षा ले लेते ना जो वहाँ के शिक्षक थे, तो उनको ये लिपिबद्ध करने देते थे शास्त्र कि चलो अगर तुम्हें लेके जाना है तो ये रहा शास्त्र, ये पढ़ा है, इतने मोटे मोटे शास्त्र, इसमें से जो तुम्हें लिखना है देख के लिख लो और वो ले जाओ, बस इतनी आज्ञा दे सकते हैं, लेके नहीं जा सकते। क्योंकि बोलते न्याय के शास्त्र, अब उस समय कहीं प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, बस वो एक एक ही शास्त्र थे जो उस समय मिथिला में थे, बस इसीलिए न्याय शास्त्र अभी तक यहाँ नवद्वीप में कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं था। एक रामभद्र भट्टाचार्य पढ़ाते थे, तो इनसे वासुदेव सार्वभौम और उनके भाई मधुसूदन ये पढ़ा करते थे। अब थोड़े दिन की बात है, वासुदेव सार्वभौम तो बड़े कुशाग्र थे बुद्धि से, वो सब पढ़ते पढ़ते और वो बोलते ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते कि वैसे प्रश्न रामभद्र भट्टाचार्य को भी ना पता होते। वो उनसे क्वेश्चन पूछते, टीचर को ही नहीं पता है। अब सब पूरे सूरे थे क्योंकि किताब तो वहाँ से आ नहीं सकती थी। तो एक दिन रामभद्र भट्टाचार्य उन्होंने बोला, देख बेटा, तू जो है वो पक्का बहुत बड़ा जाके न्याय का पंडित बनेगा, ये तो मैं तेरे में देख सकता हूँ। जिस तरीके से तेरी जिज्ञासा है और जो तेरी याद करने की शक्ति है, जितनी बुद्धि तेरी कुशाग्र है, तू बहुत बड़ा न्याय पंडित बनेगा, परंतु अगर मेरे साथ रहेगा तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि जिस कोटि के तू प्रश्न पूछता है, जिस कोटि की तेरी जिज्ञासा है, उस तक तो मैं उत्तर ही नहीं दे सकता। क्या कारण है? उन्होंने पूछा अपने शिक्षक से, तो उन्होंने बोला कि बच्चे ऐसा है कि मिथिला में पढ़ाया जाता है और मिथिला में कोई वहाँ से शास्त्र लेके आने नहीं देता। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप जाओ मिथिला जाके, वहाँ आपके लिए उच्च यूनिवर्सिटी है, आप उधर ही जाके शिक्षा ग्रहण करो। तो बोलते उसी समय जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि बंग देश में न्याय की पुस्तकों का अभाव मैं दूर करूँगा। अब मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा और यहाँ पे आके न्याय का जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उसकी कमी मैं पूरी करूँगा। तो वो बोलते अपने अध्यापक का वहाँ से आशीर्वाद ग्रहण करके वो वहाँ पे गए, न्याय की उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी और बोलते उन्होंने अब वहाँ से आने से पहले एक न्याय की जो मुख्य रूप से जो वहाँ का शास्त्र था वो बोलते उन्होंने कंठस्थ कर लिया, पूरा पूरा शास्त्र कंठस्थ कर लिया। और कंठस्थ करके बोलते लिपिबद्ध भी उन्होंने उस समय उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को करने नहीं दिया, तो उन्होंने लिपिबद्ध भी नहीं किया, पूरा का पूरा इतना मोटा शास्त्र याद करके आ गए कंठस्थ करके। और यहाँ पे आके उन्होंने बोलते वही जो उन्होंने वहाँ कंठस्थ करे थे वो कई शास्त्र यहाँ पे आके बना दिए। और फिर नवद्वीप में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी खोली न्याय की। तो जैसे हमने सुना कि श्रीमन महाप्रभु ने भी अपनी यूनिवर्सिटी खोली थी और सब उन्हीं से पढ़ने आते थे, बिल्कुल वैसे ही वासुदेव सार्वभौम ने भी आके, पर वासुदेव सार्वभौम और इनके एक काल का फर्क है। क्यों? क्योंकि देखो इनके जो पिताजी हैं वो नीलांबर चक्रवर्ती के क्लासमेट है, तो ये जगन्नाथ मिश्र जी के बराबर के हुए, तो उनके पिता के उम्र के थे। तो ये महाप्रभु से पहले की बात है, जब महाप्रभु ने विद्या विलास प्रारंभ किया उस तक ये निकल चुके थे। निकल कहाँ चुके थे? बोले इन्होंने यहाँ इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाई और इनकी विद्वता जो थी, खासकर फिर इनकी छात्र प्रियता, अब छात्रों के बड़े प्रिय भी थे ये। और अब जो लोगों को था कि भैया न्याय शास्त्र तो हम पढ़ ही नहीं सकते, अब ऐसा है ना कि हमारे स्कूल में ये स्ट्रीम ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो अब नई स्ट्रीम खुल गई, ओपन हो गई, तो बोलते दूर दूर से लोग न्याय पढ़ने के लिए अब इनके पास आने लगे। तो इनकी विद्वता देख के, इनकी छात्र प्रियता देख के, इनकी गंभीरता और इनके पढ़ाने की बड़ी सुंदर शैली देख के सब लोग बोलते आके इन्हीं के वहाँ एडमिशन लिया और बहुत बड़ा देखते देखते इनका विद्यालय बन गया। बड़ी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति हो गई कि वहाँ पे जो प्रताप रुद्र राजा थे उनको पता लगा कि भाई अब प्रताप रुद्र राजा भी संस्कृत के बड़े
प्रेमी थे वो, तो उन्होंने जब इनको देखा कि ये इतना सुंदर बढ़ाते, तो उन्होंने, वो राजा थे उत्कल देश के, प्रताप रुद्र अभी भी हैं जब श्रीमन महाप्रभु गए, तो उन्होंने इनको सार्वभौम भट्टाचार्य को रिक्वेस्ट करी कि आप आके यहाँ उत्कल देश में हम आपको और बड़ी फैसिलिटी देंगे, यहाँ बहुत बड़ी आप अपना विद्यालय बनाइए, यूनिवर्सिटी खोलिए और यहाँ पे करिए। तो सार्वभौम फिर उत्कल चले गए थे। तो श्रीमन महाप्रभु जब आए, उन्होंने अपनी खोली, उससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो उत्कल देश में जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो बोलते उस समय के ये इतने पखंड पंडित थे, और इसीलिए फिर वेदांत पढ़ते पढ़ते शास्त्र पढ़ते पढ़ते, अब क्योंकि ये तो पखंड पंडित है, एक मिनट में कंठस्थ हो जाता था, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पढ़ने का और बड़ा इच्छुक होता है कि और पढ़ें। पढ़ते ये इतने उच्च कोटि के वेदांती हो गए कि उसके बाद सन्यासी भी आके अगर शास्त्र समझना चाहते वेदांत के, तो इनसे समझते। और शंकराचार्य जी के जो, उन्होंने, शंकराचार्य ने जो टीका करी थी शास्त्रों पे, जो वेदांतियों की उनकी चलती है, वही मायावाद फिलॉसफी को इन्होंने फॉलो किया और उसमें उच्च कोटि के वेदांती हुए। अब जब इन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा, तो क्योंकि शास्त्र पढ़े तो सारे हुए, पता तो सब है जो जो उसमें लिखा है, तो उन्होंने उनके जो चिन्ह देखे कि इनको जो विकार आ रहे हैं, वो देख के, और वैसे भी सन्यासियों को बोलते हैं ये ओम नमो नारायणाय करके प्रणाम करते थे, ओम नमो नारायणाय, जितने भी सन्यासी आते, क्योंकि ये गृहस्थ थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इन्होंने जब उनको किया, तो बोलते श्रीमन महाप्रभु ने प्रणाम का उत्तर दिया, कृष्णेर मति अस्तु। तो बोलते जब उन्होंने कहा कृष्णेर मति अस्तु, तो समझ गए कि ये कोई वैष्णव है, ये हमारे उधर के मायावाद के सन्यासी नहीं है, ये वैष्णव सन्यासी है, तभी उन्होंने कृष्णेर मतु अस्थि से ही वो समझ गए। तो अब गोपीनाथ आचार्य से इनकी चर्चा हो रही है। अब इनका जब एक और बात कि जब इन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा, मैं ये बात अब क्यों दोबारा बता रहा हूँ, इसीलिए कि कई बार हमारी सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए एक थोड़ी नेगेटिव साइड पे इमेज बन जाती है कि भाई ये तो मायावादी हैं, ये तो ये हैं, जैसे हम एक मिनट में किसी को भी फटका देते हैं। ऐसे नहीं है, इसीलिए मैं इनका पास्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत बड़े पखंड पंडित, बड़े इंटेलिजेंट और छात्र प्रियता खासकर की इनकी बड़ी वो थी, और बहुत अच्छा सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में काफ़ी पढ़ा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत अच्छा टेम्परामेंट भी था, ऐसे नहीं कि एक मिनट में जैसे हम बड़े बड़े ज्ञानियों को या उनको देखे जिनको बड़ा अहंकार होता है, तो एक मिनट में क्रोध आ जाता है। अहंकार जिसके भीतर जितना ज़्यादा होगा, अहमता जिसके भीतर जितनी ज़्यादा होगी, उसको क्रोध उतना जल्दी आएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े वेदांती थे, मतलब नंबर 1 पे, लेकिन तब भी इनके भीतर कोई ऐसा बड़ा अहंकार नहीं था। अब ये तो होता ही है ना कि जो जिसको फॉलो करता है वो उसके प्रति रिजिड होता है, जो जिस भी मठ को मानेगा, जिस भी मत को मानेगा, वो उस मत को, उस फिलॉसफी में बिल्कुल पक्का होगा कि भाई यही है। और फिर सन्यासियों को बढ़ा रहे हैं तो कितने पक्के होंगे वो अपने उसमें। तो उस कारण से उनकी गोपीनाथ आचार्य से और चर्चा हुई। और दूसरा, श्रीमन महाप्रभु के लिए इनका थोड़ा वात्सल्य भाव भी जागृत हो गया था। अब हमारा खासकर अगर किसी के लिए वात्सल्य भाव जागृत हो जाए तो हम सोचेंगे यार जो हम कर रहे हैं वो ये भी करें, क्योंकि हम अपने मत में जो कर रहे हैं हमें लग रहा है यही बेस्ट है, तो जब यही है तो फिर यही करना चाहिए। और ये जबकि खासकर ये बात हमने जैसे पिछली बार चर्चा करी थी कि जो इधर उधर की बात करता हो कि भाई यहाँ तो ये होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ होता है, पिछली बार हमने जो चर्चा करी थी, उनके साथ ज़्यादा वार्तालाप करनी नहीं चाहिए। और उसमें एक बात ये भी ऐड कर लो कि ये भी एक शर्त मत रखो कि हम जिससे बात करें वो हमारा ही मत माने, हम जिस लाइन में चल रहे हैं वो भी उसी में चले, हम जिस परंपरा से है वो भी उसी में आए, वो उसी को सर्वश्रेष्ठ माने। ये मत भी नहीं रखना चाहिए, ये जिद भी नहीं रखनी चाहिए। आप जहाँ हो सर्वश्रेष्ठ हो, आपको मालूम है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। देखो भगवान के पास पहुँचने के अगर हम भक्ति के पथ देखें तो लगभग मोटा मोटा 81 पथ है, 81 भगवान को प्राप्त करने के 81। आप ऐसा समझो एक जगह जाने के 81 रास्ते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पथरीला है, कोई सॉफ्ट है, कोई कैसा भी हो, लेकिन है तो सही। तो इसीलिए ये मत रखना कि मेरे से ही बस जैसा मत मेरा है वैसा ही मत इसका हो, जो हमारा परिवार है वही परिवार बस सबसे सर्वोच्च है, वही परिवार में ये भी है,
हाँ, वो परिवार सर्वोच्च है, मुझे मानना है, पर मुझे मनाना नहीं है सारे लोगों को। मैं जहां हूं सर्वश्रेष्ठ जगह हूं, मैं मानता हूं। आपको मेरा मत अच्छा लगता है, साथ में आइए, साथ में चलेंगे। आपको नहीं अच्छा लगता, राम जी की जय, राम जी की। हमें नहीं समझाना कि इधर ही आओ इधर, क्योंकि क्या होता है फिर उसमें बहस होती है, और उसमें क्या होता है कि पथ सबके, मैंने बताया ना 81 पथ है, तो हो सकता है पथ उनका भी जाता हो, और अगर आप उनके पथ को कुछ उल्टा सीधा बोल दो तो आपके भीतर अपराध बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भगवान के पथ को ही आपने गलत बोल दिया। अब 81 भगवान ने क्यों बनाए? आप कहो भाई ये शॉर्ट है, ये सॉफ्ट है, यहाँ आराम से जा सकता है इस रास्ते से, तो भगवान ने बाकी 80 क्यों बनाए? यही एक काफ़ी था। तो अलग अलग लोगों के मत के हिसाब से, अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, अलग अलग लोगों की रुचि के हिसाब से, अलग अलग लोगों के स्वभाव के हिसाब से ये सारे पथ बनाए गए। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। कोई भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित है, कोई भगवान के माधुर्य से आकर्षित है, कोई भगवान के वात्सल्य से आकर्षित है, और कोई भगवान को वात्सल्य दे के आकर्षित है। तो सबकी अलग अलग है। कोई भगवान की पत्नी ही बनना चाहता है, कोई प्रियतमा बनना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई कहते नहीं मैं तो गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी, कोई बोलते नहीं मैं तो किशोरी जी की दासी बन के रहूंगी, मेरे को कृष्ण से क्या लेना। तो बड़े सारे पथ हो गए कि नहीं हो गए, और सबका जैसा जैसा जो जो स्वभाव है, उस मत से, स्वभाव से, उस रुचि से उसको भगवान वैसा रास्ता दे देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि फिर वो वैसे उसी रास्ते पे जाए। तो इसीलिए हम ये ना प्रयास करें कि ये हमारे ही पथ पर चले। अगर कोई प्रेरित है हमसे, चलना चाहता है हमारे पथ पे, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, चले। ये इधर बहुत सारी जगह पड़ी है, सारा खाली पड़ा है। और ये देखो ये कैसे बैठे हैं, 3-3 बैगों की जगह आगे रख के बैठे हुए वहाँ पीछे। हाँ। तो क्योंकि श्रीमन महाप्रभु का अब पता लगा कि ये नवद्वीप में है, नवद्वीप के हैं, और ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, तो उनका उनके प्रति वात्सल्य जागृत हो गया। अब जब वात्सल्य जागृत होता है तो देखो, अपने बच्चे को हम चाहते हैं कि ये हमारे जैसा ही बने, है ना। हम ये अभी चर्चा तो करेंगे, हम किसी और को नहीं समझाएंगे। किसी और को नहीं समझाओगे, अपने घर में बच्चे को तो समझाओगे कि भैया इसी पे चलना है। उसको तो नहीं कहोगे बेटा 81 पथ है, देख ले अपना कौन सा लेना है तुझे। उसको तो हम जहाँ चल रहे हैं वही पथ दिखाएंगे। तो क्योंकि ये नवद्वीप के ही थे, अब पता लगा जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र हैं, ये तो अपने खास हैं। तो जब अपने खास हो गए तो बोलते अभी जो पहले उनके अंदर थोड़ा श्रीमन महाप्रभु को देख के एक ऐश्वर्य भाव भी जागृत हुआ, एक रिस्पेक्ट जागृत हुआ, भाई ये सन्यासी है। अब जो गृहस्थ होता है उसकी एक नेचुरल रिस्पेक्ट होती है कि ये सन्यासी है, तो बोलते उनकी वो जो एक नेचुरल रिस्पेक्ट जागृत हुई थी, अब वो वात्सल्य में बदल गई। अब वो थोड़ा खत्म हो गया संभ्रम, अब तो वात्सल्य, अब तो बच्चे हो गए कि भाई अरे तुम तो जगन्नाथ मिश्र के बच्चे हो। इस प्रकार से थोड़ा उनके प्रति वात्सल्य हुआ, और सबसे पहले उन्होंने उनको मना किया कि देखो आज आप जो गए थे जगन्नाथ मंदिर में, तो बड़ा उपद्रव हो जाता, लोग आपको उठा के ऐसे बाहर फेंकते, ये सब करते, सारे आ गए थे। आज तो मैंने रोक लिया, आगे से बेटा अकेले मत जाना जगन्नाथ मंदिर, जब भी जाना हो। अब ये तुम्हारा भाई है चंदनेश्वर, उनका बेटा है सार्वभौम भट्टाचार्य का, ये तुम्हारे भाई जैसा है, इसको साथ लेके जाना। श्रीमन महाप्रभु ने भी बोला नहीं, अब मैं जब भी जाऊंगा तो मैं गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही एकदम दर्शन करूंगा, मैं इतनी आगे जाऊंगा नहीं तो कोई चंचलता हो जाए, मुझे भी पता नहीं लगता है, तो मैं ध्यान रखूंगा आगे से, आप चिंता ना करिए। तो इस प्रकार से बोलते उनके प्रति वात्सल्य, अब वात्सल्य भाव जागृत हुआ, तो उन्होंने गोपीनाथ आचार्य जी से बोला कि भाई ये सन्यासी जो है ये थोड़ा भावुक है, ये अभी शायद नया नया सन्यासी बना है और इस आयु में बना है, तो समझाना होगा इसको कि इतनी जल्दी सन्यास नहीं लेना चाहिए था। पता नहीं विरह भगवान का है या विरह इसको अपनी अभी पत्नी का होता है जो इस तरीके से भागा है। अब ये बातें क्यों बोली गई, क्योंकि मैंने बताया ना, अब उनका थोड़ा वात्सल्य भाव आ गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी है, सन्यासी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
अब जो अपने गांव का बच्चा है, अपने साथ का बच्चा है, हमारे पिताजी के मित्र थे इनके, तो नीलांबर चक्रवर्ती इनके नाना जी, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार से बोला कि भाई ये जो हैं ये अभी थोड़े भावुक हैं, हो सकता है अपनी पत्नी को याद करके चिल्लाते हो तो थोड़ा हम इनको समझाएंगे। अब ये इस भाव से बोल रहे हैं, लेकिन गोपीनाथ आचार्य जानते हैं ये तो साक्षात भगवान है, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपकी बुद्धि तो ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही। जो उन्होंने उदाहरण दिए पीछे सारे, तो बोलते सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने हाथ जोड़ के गोपीनाथ आचार्य को बोला, बाबा दया करो, उस सन्यासी पे दया करो, अभी नया नया सन्यासी बना है, उसको भगवान न बना दो। ये हमने पहले भी सुना था, आचार्यों में उड़ने की शक्ति नहीं होती, कोई आचार्यों के पंख नहीं लगे होते, मगर जो उनके शिष्य है ना वो पंख लगा देते हैं और वो उसको उड़ा के फुर कर देते हैं। तो इसीलिए दया करो, बड़ा छोटा है अभी उसको भगवान 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 कह दोगे, पता नहीं उसका कहाँ जाके तुम उसकी मति मारोगे। और उन्होंने एक समय आगे फिर श्रीमन महाप्रभु को भी ये बात समझाई कि भैया इतनी जल्दी सन्यास नहीं लेना चाहिए था, आपने क्यों सन्यास लिया। खैर उस पर हम आएंगे। तो इन्होंने गोपीनाथ आचार्य को बोला कि आप ही जो है उसके पर लगा के उसका नुकसान कर रहे हो, वो अभी युवा सन्यासी है, अभी से तुम उसको भगवान 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 करोगे, उसने भी अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया, दिक्कत हो जाएगी, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अब ये हम किसके लिए बोलते हैं, हम अपने बच्चे के लिए बोलेंगे ना, भैया ज़्यादा मत उसकी तारीफ कर, उसको हवा में उड़ा, उसको यहीं रहने दे, अभी इतना मत बोलो उसको। तो इस भाव से कहते उन्होंने बोला। लेकिन गोपीनाथ आचार्य वो बोलते कि भैया वो ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। अब जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे वो भी बोलते, थोड़े चकित हो गए कि भाई इतना, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य भी कोई ऐसे नहीं बस ऐसे कोई रास्ते से चलते हुए आए हैं, वो भी बड़े रिस्पेक्टफुल थे, बहुत अच्छे भक्त थे, गंभीर स्वभाव के थे, वाइस थे, विवेक था उनके भीतर। अब वो इतनी दृढ़ता से इतना बड़ा व्यक्ति, अच्छा फिर कौन, हमारे गुरुजी के जीजा जी बोल रहे हैं कि भैया अब ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, तो आदमी सोचता है यार तो इनके अपने जीजा जी बोल रहे हैं तो भाई कोई बात होगी। गोपीनाथ आचार्य जी ये बात बोल रहे हैं, तो अब वो अपने शिष्यों को देखे और उनको देखे कि अब भैया ऐसा कुछ है नहीं। तो अब वो उनके सामने इसी प्रकार से बोलते लगे। बोले सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ठीक है भैया, अब ये मुंह जो है आपके घर का है और जो जुबान है ये भी कहीं किसी से बाहर से तो लेके आए नहीं हो, ना कोई देनी पड़ती है, अपनी है, जितनी मर्जी चलाओ। मुंह के अंदर जुबान है, अपनी है, कोई किराया तो देना नहीं इसका, जितनी मर्जी जहाँ मर्जी चले वो चलाते जाओ, बोलते जाओ उनको कि ये वो है वो है। आपके मन में जो आवे अनाप शनाप बोले, लेकिन कम से कम उस बच्चे का तो ध्यान रख नहीं रहे हो, कम से कम यहाँ मेरे बच्चों का ध्यान रखो, इनके सामने ये भ्रांतियाँ ना फैलाओ कि भगवान यहाँ सड़क पर डोलते फिर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ थोड़ा, ये मेरी क्लास है। सार्वभौम भट्टाचार्य क्लास ले रहे थे, सन्यासी बैठे थे, बोले ये हमारी क्लास है भाई, यहाँ क्लास चली, यहाँ पे ये सब मत करो कि वो है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया हमारे जो ये सन्यासी गण हैं इनके भीतर भी कान खड़े हो गए कि भैया वो है। तो बोले ऐसे किसी को भी अवतार नहीं कहा जाता, गोपीनाथ जी बात को थोड़ा समझो, कहीं शास्त्रों में लिखा है, कोई वर्णन है, कहीं ऐसा कहीं बताया ही नहीं कि भैया ये है। भगवान को तो त्रियुग भी बोला जाता है कि भाई 3 युग में ही आते, चौथे में आते ही नहीं, कलयुग में आते ही नहीं है। तो आपने अपने आप से कोई कहीं लिखा होगा, कुछ होगा कि ये अवतार हैं, नहीं, अपने मन गढ़ंत से आपने बना लिया कि भैया ये अवतार हैं। तो उन्होंने फिर गोपीनाथ आचार्य जी ने उन्हें शास्त्रों के रेफरेंस दिए। एक तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, और आगे फिर 33-34 उसमें लिखा है कि श्रीमन महाप्रभु ऐसे ऐसे, क्योंकि छंद अवतार हैं तो इसलिए गुप्त रूप से लिखा है कि भाई आएंगे, उनका स्वर्ण, उनका काला रंग नहीं होगा, स्वर्ण होगा, और संकीर्तन करेंगे, सबके साथ लेके चलेंगे श्रीमद् भागवतम का। वो उन्होंने उनको रेफरेंस दिया। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये सब इतना स्पष्ट रूप से नहीं है, उसकी अलग उन्होंने टीका बना दी। और उन्होंने उनको बोला कि हाँ देखो, आपकी और मेरी दोनों की बात सत्य हो सकती है, एक जगह पे हम दोनों मिल सकते हैं। आप कहते हो वो ईश्वर हैं, अच्छा ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि एक दृष्टि से तो ये सब जीवों के भीतर भगवान है, तो सब के सब जो हैं वो भगवान का ही अंश है। तो किसी भी अंश को आप भगवान का अवतार मान लो कि भैया, क्योंकि भगवान तो इसके अंदर हैं ही, अब हैं तो सब भगवान ही, तो आप इनको कह दो भगवान के। अगर ऐसे अवतार हैं तो फिर तो ठीक है भाई, फिर हम भी मान लेते हैं कि अवतार है, चलो तुम्हारी भी बात रहेगी, हमारी भी बात रहेगी कि वो अवतार है। तो इस पे गोपीनाथ आचार्य जी बोले मालूम पड़ता है बहुत शास्त्रों की आलोचना करने से अब शास्त्र वाक्यों की भी आपको कोई कदर नहीं रही।
अब मैं शास्त्र का रेफरेंस दे रहा हूँ और आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो, जबकि आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने शास्त्रों के ज्ञाता, और अब शास्त्रों की बातों को भी आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो। नित्य अवतार के लिए कोई नियम नहीं होता भाई, वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य हंसते हुए बोले, भाई ये नित्य अवतार कौन सी वस्तु हो गई? भाई नहीं, हमने तो कई शास्त्रों में नहीं पढ़ी नित्य अवतार कोई वस्तु होती हो। तो बोलते ये गोपीनाथ आचार्य बोलते, देखो जो ऊसर भूमि होती है ना, उसमें बीज, मतलब बंजर भूमि जो होती है ना, उसमें बीज बोने से दो नुकसान होते हैं। बोले क्या? बोले एक तो आपका श्रम वेस्ट हुआ, आपकी मेहनत, और दूसरा बीज भी खराब हो गया, अब वो बीज किसी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको समझाने से ना दो बातों का नुकसान हो रहा है। एक तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो खराब हो रहा है, और दूसरा जो इतने शास्त्रों के रेफरेंस दे रहा हूँ अब उसकी भी मिट्टी पलीत कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ना ही समझाऊँ, बस आप इतना समझो कि ये श्रीमन महाप्रभु जो है ये भगवान के अवतार है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने हंसते हुए बोला, जीजा जी बात समझो, हमारी तो बंजर भूमि है, आपकी बड़ी उपजाऊ भूमि है ना, थोड़ी मिट्टी वो उपजाऊ भूमि की हमारे भीतर डाल दो और हमें समझा दो किस प्रकार से अवतार है, हम भी समझने को तैयार हैं। अब वो हंसी में मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा बताओ, मुकुंद भी साथ में खड़े हैं गोपीनाथ आचार्य के। मुकुंद से गोपीनाथ आचार्य की पहले की दोस्ती है, तो मुकुंद भी साथ में खड़े हैं। अब मुकुंद इनकी बात सुन रहे हैं, तो मुकुंद भी थोड़ा उदास हो रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को सुन के कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। और सार्वभौम, अब आप बीच में रह के देखो तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी अपनी ओर से तो ठीक बोल रहे हैं। वो बोल आप कैसे बोल रहे हो कि ये भाई भगवान के अवतार है? कहाँ आपने कहीं सुना पड़ा? कुछ हमारे अंदर भी कोई वो उपजाऊ मिट्टी डाल दो कि हमारे भीतर भी थोड़ा कोई बीज उग जाए। तो वो कहते हैं गोपीनाथ आचार्य कि देखो ऐसा है भैया, सोते को तो जगाया जा सकता है, पर जो जागा हुआ सोने का एक्टिंग करे उसको कैसे जगाएं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जागा है लेकिन सोने का अभिनय कर रहा है। तो आप मेरी बात समझना ही नहीं चाहते, आप जान के मेरी बातों का खंडन कर रहे हो। मैंने आपको श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक बताए, आपने उसका खंडन कर दिया। अब आप उस पर आ ही नहीं रहे। आप ये तो मानते हो ना कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो सुना है आपने, ये तो आपके वेदांत में भी बोला जाता है। बोला हाँ बोला जाता है। तो बोले उसी प्रकार से हजारों लोगों के गुरु हैं वो। तो बोलो भगवान हुए कि नहीं हुए? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। उनका ये तो बात भाई गलत है तुम्हारी। अब एक हल्की बात करोगे अगर किसी वेदांती और पढ़े लिखे आगे, वो भैया पकड़ लेगा। गोपीनाथ आचार्य ने अब ये बात थोड़ी, श्रीमन महाप्रभु के केस में ये बात थोड़ी हल्की है, इसलिए थोड़े भगवान है वो। तो उन्होंने कहा देखो गुरु जो थे भगवान होते। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गुरु जो हैं वो भगवान के ही अवतार हैं। व्यवहार भेद से बस हम थोड़ा भगवान में और गुरु में भेद करते हैं, पर गुरु हैं साक्षात भगवान। पर जिनके गुरु हैं उनके लिए वो भगवान है, दूसरा तो नहीं बोलेगा। ये तो अपना अपना मत है। अगर आपने उनमें गुरु बुद्धि डाल दी है तो हो सकता है आप उनको भगवान मानते हो, हम तो उन्हें अपना बच्चा समझते हैं। तो मेरे लिए भगवान कैसे हुए? तो फिर ये कैसे भगवान के अवतार हुए कि किसी के लिए भगवान और किसी के लिए नहीं है? भगवान के अवतार तो ऐसे हुए कि जैसे वही साक्षात भगवान आके यहाँ प्रकट हो गए, तो सबके लिए वो भगवान है। अब जो गोपीनाथ आचार्य थे उनको लगा भाई मैंने बात, ये वाली बात है। अब बात तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई बात मान ही नहीं रहा है तो वो सारी बातें करने पे आ जाता है। बड़ी बात भी करेगा, छोटी बात भी करेगा, लेफ्ट की भी करेगा, राइट भी करेगा। अब वो किसी से कन्विंस नहीं हो रहे, तो अब ये बात बोली, अब इस बात में तो ये वैसे ही थोड़े हल्के पड़ गए। तो अब बोलते आप ऐसा करो आप, लेकिन आपका जो मत है वो आप मानते रहो, लेकिन आप अपनी ये जो मत है ईश्वर मानने का, ये अवतार मानने का, इसका न जाके प्रचार ना करें अभी यहाँ पे। ऐसा ना हो जगन्नाथपुरी में बेचारे की भीड़ इकट्ठी कर दो तुम कि भगवान आ गए, उसके लिए भी दिक्कत हो जाए और उसका आगे का जीवन भी तुम खराब कर दो। अभी तो हमने बहुत सोचा है उसके बारे में कि किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो गोपीनाथ आचार्य जी ने पढ़ाएंगे लिखा, वाह भाई वाह। उसने कहा 2 अक्षर चिड़िया पढ़ ली और गरुड़ को समझाने लगी है। वाह भाई वाह सार्वभौम जी, आपको धन्य हो, आप उनको पढ़ाने लगे। बोले आप समझोगे नहीं। अच्छा एक बात सुनो, आपका हमारा संबंध ऐसा है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हमें क्षमा कर देना। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, हमसे कोई गलती हो हमें क्षमा कर देना। बाल बुद्धि है हमारी भी, आपके सामने बाल बुद्धि हो जाती है, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। आप सिर्फ इतना आग्रह है आपसे, आप उनको जाके अपने भगवान जी को बोलना हमारे यहाँ खाने पे आ जाए, इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ मैं बोल दूँगा,
अब वो गए श्रीमान महाप्रभु को, उनको बोला कि गोपीनाथ आचार्य ने कि प्रभु इतना ना बहकाओ, आप आए हो, देखो कितने, अब इनका उनके साथ बड़ा प्रेम का संबंध है गोपीनाथ आचार्य का सार्वभौम के साथ, कोई लड़ाई नहीं है, तो जीजा साले हैं। तो उन्होंने उनको बोला देखो आपने उन पे इतनी कृपा करी कि जगन्नाथपुरी आगे सर्वप्रथम उनके घर पे ही गए, उनसे ही मिले। श्रीमन महाप्रभु बोलते क्यों नहीं मिलूंगा, वो इतने बड़े पंडित हैं, हम तो ऐसा है मानो कि वृंदावन ना जाके जगन्नाथपुरी आए उनसे मिलने के लिए, उनसे ही सबसे पहले मिलने के लिए आए हैं। हाँ, जगन्नाथ जी से तो मिलना चाहते थे, पर उनसे मिलने का भी बड़ा विशेष हमारा मन था। उन्होंने कहा आप प्लीज़ उनको थोड़ा, आपने उन पे जो इतनी कृपा करी है, अब उनको इतना भूल भुलैया में मत लेके जाओ, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि जब आपकी कृपा होगी तभी वो आपको जान पाएंगे, तो थोड़ी कृपा उन पे करो और उनको जनाओ कि वो कौन है। बोले आप कैसी बातें करते हो, मेरी तो पिता बुद्धि है उनको लेके, जिस प्रकार उन्होंने मुझे अपना बालक समझा है, मेरी भी उनके प्रति गुरु बुद्धि है, पिता बुद्धि है। अगर वो मुझे कुछ समझाना चाहे तो मैं उनसे सीखना चाहूँगा, मैं ये क्या करूँगा। अब गोपीनाथ आचार्य ने कहा ठीक है महाराज, अगर आप ऐसी लीला करना चाहते हो तो करो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि सार्वभौम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हृदय के, आप उन्हें कुछ ऐसी कृपा करो कि वो समझ पाएँ आपको। अब श्रीमन महाप्रभु भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे सार्वभौम जी अपना बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु भी बोले आप मेरे से इस प्रकार की बातें ना करें, मेरे पिता समान है, मैं तो उनको नमस्कार करके उनसे पढ़ूंगा। उन्होंने कहा आपको उन्होंने खाने के लिए बुलाया, ठीक है हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, वो मुझे पुत्र की भांति मानते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उनके पास जाके। अब जब वो उनके पास गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें प्रसाद के साथ समझाया कि देखो भाई ऐसा है, आपको निरंतर, क्योंकि आपने बड़ी कम आयु में सन्यास ले लिया है, तो ऐसी आयु में पहले तो सन्यास लिया नहीं जाता। उन्होंने कहा देखो भाई, श्रीमन महाप्रभु ने कहा महाराज मेरा कोई सन्यास लेने का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था, वो तो ये है कि कृष्ण विरह में मुझसे रहा नहीं जाता था, मुझे इतना विकट कृष्ण विरह हो गया था कि अब मेरे से वहाँ रहा नहीं जाता, तो वो छोड़ने का क्या तरीका था। तो सन्यास ही एक तरीका था कि मैं ग्रह को छोड़ पाऊँ और मेरे ग्रह वाले मुझे छोड़ पाएँ। सबसे बड़ी बात, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ पाएँ। मैं विवाहित हूँ, मेरी माता है, वो कैसे छोड़ेंगे, और मैं सबके बीच रह नहीं सकता, मेरी ऐसी अवस्था हो जाती है। तो इसीलिए मैं गृह त्याग के लिए मैंने संन्यास ले लिया। बाकी आप मुझे बालक ही जानिए, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा ज्ञान अर्जित करने के बाद मैंने संन्यास लिया, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे सब समझाएंगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा देखो सबसे पहली गलती तो ये हुई बच्चे तुमसे कि तुमने संन्यास लिया, लेना नहीं चाहिए था इतनी कम उम्र में। क्यों? क्योंकि संन्यास के साथ अहंकार बन जाता है। अब देखो तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि तुम्हें बड़े बड़े पंडित मिलेंगे और तुम उन्हें प्रणाम करना चाहोगे, लेकिन अवस्था ऐसी है सन्यासी की कि सन्यासी थोड़ी प्रणाम करूंगा, बल्कि वो आके तुम्हें प्रणाम करेंगे, तो तुम्हारे भीतर का अहंकार बढ़ेगा। भागवतम में श्लोक है कि भक्त को तो कुत्ते को भी, चंडाल को भी, गधे को भी, सबको प्रणाम करना चाहिए। सबके भीतर भगवान की विद्यमानता देख के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पर तुम कैसे करोगे, तुम तो त्रिदंडी हो गए। और ये बातें सारी सही हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला इतनी कम अवस्था में इसीलिए भी सन्यास नहीं लेना चाहिए कि एक सन्यास का अहम बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और आज हमें साधना काल में जब झुक झुक के सबको प्रणाम करना चाहिए, वहां सारे हमें झुक झुक के प्रणाम करेंगे, तो ये भजन के लिए सही थोड़ी है। भजन के लिए सही तो उन्होंने बोला ये है कि आप कर्म करो, पर ऐसे कर्म करो कि आप भगवान से आपका कोई फल का प्रयोजन ना रहे। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरागिन वाक्रिय। ये भगवत गीता में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति सच में योगी और सन्यासी है। कैसा व्यक्ति? जो अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति या, कर्म फल के आश्रित हुए बिना जो कर्म करता है, जो एज अ फादर अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो एज अ हस्बैंड अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो एज अ बिजनेसमैन अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो एज अ डिवोटी अपनी जितनी डिवोशनल लाइफ में ड्यूटी करनी चाहिए करना चाहिए, जो एज अ डिसाइपल अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है जो उसको करना चाहिए। लेकिन उसकी उनसे हर जगह अपेक्षा नहीं है, मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए इतना करे, मैंने आज इसको ये दिया, ये मुझे इतना दे, वो ये सब नहीं करता।
वो इसलिए कि मुझे एक रोल दिया गया है, उस रोल को मैं बखूबी निभा लूँ बस और निकलूँ यहाँ से। तो इस प्रकार का बोलते जो जीव है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले वो सन्यासी ही है। केवल वस्त्र धारण करने से, त्रिदंड लेने से सन्यासी नहीं होते। श्रीमन महाप्रभु ने कहा आप बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलो, अब तुम्हारी अगर कोई ऐसी अवस्था थी कि तुमने सन्यास ले लिया, तो अब समझो कि निरंतर ऐसे काम में लगे रहना चाहिए कि जिनसे संसारी विषयों के प्रति अधिकाधिक वैराग्य भाव उत्पन्न होता रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहीं अब भजन में हो तो थोड़ा अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि बिजी रहे। जब खाली समय कुछ रीडिंग करनी चाहिए, कुछ अपनी माला बढ़ा दीजिए ताकि सुबह उठने अनिवार्य हो जाए। ऑप्शन ना रहे हमारे पास लेट उठने की, कि लेट उठे तो भैया रात तक माला खत्म ही नहीं होगी, इतनी माला है, अनिवार्य हो जाए इतनी माला है। तो इस प्रकार से अपना जीवन शैली बनाइए कि आपको रोज अध्ययन भी करना है, श्रवण भी करना है, माला भी करनी है। तो यही उन्होंने बोला। और खासकर हम लोग भी ये चर्चा करते कि भाई अगर धाम जाके रहना है तो कोई ना कोई सेवा भी जरूर होनी चाहिए। अगर सेवा नहीं हुई, खाली बैठ गए, तो फिर खाली बैठोगे तो ध्यान जो है वो विषयों में जाएगा, ज़्यादा देर रह नहीं पाओगे। तो हमारे यहाँ उन्होंने बोला आप आके वेदांत दर्शन का यहाँ जो पाठ होते हैं, ये जो मैं क्लास लेता हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला आप वो आके यहाँ तो सुना कीजिए। महाप्रभु ने कहा वाह वाह, क्या ये तो मेरे हृदय की बात हो गई। मैं संकोचवश आपको बोल नहीं पा रहा था, पर अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मैं जरूर आऊँगा, सुनूंगा। उन्होंने कहा आप आओ, आप आको बैठ के सुनो। अच्छा ठीक है। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला मेरी इच्छा आपसे सुनने की तो थी। उन्होंने बोला तो क्लास में आओ, जो सारे लोग होते ही हैं मैं उन्हीं के बीच में आपको भी पढ़ाऊंगा। श्रीमन महाप्रभु ठीक है, जैसी आपकी इच्छा मैं उसमें आ जाऊंगा। विनम्र भाव से श्रीमन महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के जो वो पढ़ाते उनकी कक्षा में जाना शुरू किया। और सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बोला जाता है देखो, जो अगर शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है। अध्यापक को भी एक समझदार और अधिकारी छात्र की तलाश होती है कि भैया कोई बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ने आए। अब वो बोलते वो वहाँ पे पढ़ने गए, तो महाप्रभु बोलते चुप करके वहाँ पे एकाग्र भाव से 7 दिन तक श्रीमन महाप्रभु उनके पास बैठे रहे, सुनते रहे उनकी सारी व्याख्या जो वो बोलते। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा भैया 7 दिन हो गए, अभी तक ये कुछ बोले नहीं, ये चुप करके केवल सुने जा रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपको कुछ समझ भी आ रही है जो हम ये सब पढ़ा रहे हैं, ये जो वेदांत सूत्र हम बोल रहे हैं, कुछ पल्ले पढ़ रहे नहीं पढ़ रहा बेटा जो ये सब बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि भाई हाँ सुन तो रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला सुनना केवल काफ़ी नहीं है, मैं 7 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मूर्ति की तरह बैठे हो और चुप करके बस सुन रहे हो। तो ये बात तुम्हें समझ भी आ रही है कुछ कि नहीं आ रही? श्रीमन महाप्रभु ने बोला देखो आपने मेरे से आग्रह किया था कि आप यहाँ बैठो, तो मैं यहाँ बैठ गया, बाकी सुन रहा हूँ जो आप कहे। और असल बात ये भी है कि मैं थोड़ा मूर्ख भी हूँ। श्रीमन महाप्रभु को बोले असल बात ये कि मैं थोड़ा मूर्ख भी हूँ। प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हार आज्ञाते मात्र कौर्य श्रवण। आपने आज्ञा दी, मैं यहाँ पे आके बैठ गया, पर सच्ची बोलूँ आपकी जो टीकाएं कुछ समझ में नहीं पड़ रही। कुछ ज़्यादा समझ में जाए, बोले नहीं समझ में आई तो जिज्ञासा करो। आप 7 दिन से बैठे हो, आपने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। यही तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रही आपको पूछना चाहिए, जो ये बात है। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बूझिया निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुनी मन है तब विकल। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला कि सूत्र के जो अर्थ है वो तो बड़े निर्मल हैं, बड़े इजी हैं समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, पर आप जो उनकी व्याख्या कर रहे हो ना महाराज, वो बड़ी क्लिष्ट है, उससे मन बड़ा विकल हो रहा है, वो बात समझ में नहीं आ रही। अब बोलते सार्वभौम भट्टाचार्य और सारे शिष्यों के कान खड़े हो गए, क्या बोल रहा है? अब हम भी क्लास में हो और कोई यहाँ एक बंदा खड़ा हो जाए और वो बोले महाराज आप जो बोलते हैं ना समझ में नहीं आती मेरे को, आप शास्त्र की बातें बोलते हो वो बड़ी सही है, वो तो मेरे को पता है, तो आप जो अपने बीच में लगा रहे हो ना वो समझ में नहीं आ रही। तो सब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, क्या बोल रही है? सब लोग चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा भैया तुम दिखते तो बड़े विनम्र थे,
और अब बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो कि बिल्कुल भी नम्रता नहीं लग रही तुम्हारी बात से। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा मैं क्षमा चाहता हूं। अब आपने मेरे से बोला सुनो, मैं चुप करके सुन रहा था। आपने बोला कि बोलो मूर्ति के बने बैठे, तो अब मैं बोल रहा हूं। तो जैसा जैसा आप बोल रहे हो मैं तो बिल्कुल वैसा वैसा कर रहा हूं। तो सच बात ये कि आपकी टीका मुझे समझ में नहीं आ रही। उपनिषद शब्द यही मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सब कहे। आपने ये जितनी उपनिषद की जो बातें समझाई हैं, जो उपनिषदों पे ये टीका दी है, ये सारी बातें तो व्यासदेव ने बोली हुई हैं। और जो व्यासदेव ने बोली है वो तो बड़ी सरल है, वो तो सारी समझ में आ गई थी। पर आपने जो अपने सूत्र आज दिए हैं ये वेदांत के, कि ऐसा लगा जैसे सूर्य तो निकला हुआ था, सूर्य समान थे वेद व्यास जी की टीकाएं, मगर आपने जैसे उसमें बादल ढक गए हो। इस प्रकार से सारी व्याख्याओं को ढक लिया महाराज, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी जो आप बोल रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा भाई हमारे कोई पिताजी की टीकाएं नहीं है, कोई घर से नहीं लेके आए हैं, शंकराचार्य जी की टीकाएं हैं ये। शंकराचार्य जी ने बोले जानते हो शंकराचार्य कौन है? स्वयं भगवान। बोले मैं आचार्यों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ श्रीमन महा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आचार्य गलत है, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैंने बोला आप जो टीका, तो बोले टीका शंकराचार्य जी की है, हमारी टीका नहीं है। अब यही सार्वभौम जो है वो गोपीनाथ आचार्य जी के श्लोक नहीं सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम के। अब यहाँ श्रीमन महाप्रभु बोल रहे कि भैया आप जो टीका दे रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा ये जो व्यास देव के जो श्लोकों को आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हो, जो आप कह रहे हो कि उन्होंने तो बड़े निर्मल रूप से समझाया, सब किया, तो शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो शंकराचार्य जी का भाष्य उन्हीं को और समझाया हुआ है। सारे उपनिषदों को ठीक से समझाया वेद व्यास जी ने। अब वेद व्यास जी को जो आगे समझाया वो शंकराचार्य जी ने समझाया, नहीं तो हमें कहाँ समझ में आती। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा क्षमा चाहता हूं, लेकिन वेद व्यास जी की तो सबको समझ में आती है, उस पर टीका करने की आवश्यकता। उन्होंने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, उसको ठीक रूप से इन्होंने समझाया। अब जो हम बात बता रहे हैं, क्या ये आपको वेद व्यास जी की समझ के आई थी? अब ये क्या समझा रहे हैं? असल में क्या है जो वो बोल रहे हैं कि ये बादलों से आपने ढक लिया, ये क्या है कि जो वेदांत सूत्र वो पढ़ा रहे हैं, जो मायावाद वो कह रहे हैं, वो भगवान के निराकार स्वरूप को मुख्य मान रहे हैं। मुख्य ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे भगवान का स्वरूप निराकार ही है। श्रीमद् महाप्रभु ने बोला स्वरूप निराकार है, ये दोनों ही ऑपोजिट शब्द हैं। स्वरूप और निराकार है, ये कैसे होता है? बोले तुम ये इतने शब्दों के जंजाल में मत जाओ, निराकार है। तो श्रीमद् महाप्रभु ने बोला भाई देखो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो उन्होंने बोला तो क्या शंकराचार्य ने गलत बोली है? बोले मैं आचार्यों के बारे में फिर गलत नहीं बोल रहा हूं, वो स्वयं साक्षात शंकर है, मैं मानता हूं। पर आप एक बात बताओ, ये चारों धामों को किसने प्रकाशित किया? द्वारका धाम को, बद्रिकानाथ जी को, केदारनाथ जी को और जगन्नाथपुरी को किसने प्रकाशित किया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जी ने शरीर कहां छोड़ा? केदारनाथ में लीन हो गए। और आप बोलते हो कि वो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्रीमद् महाप्रभु ने बोला अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से बताता हूं। ये बात वेदों में लिखी है, आप उस बात को नजरअंदाज कर रहे हो। ये बात साक्षात लिखी गई है कि भगवान ने शंकर जी को भेजा था कि आप इस प्रकार से टीका करो कि मानो मेरे पे चद्दर पड़ी हो, मेरा स्वरूप समझना है। क्यों ऐसे करेंगे? बोलते जब भगवान, शुरू की बात है, जब ये भगवान के जब शास्त्र चल रहे थे तो लोगों ने इन शास्त्र को गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बोली जाती है कि जानवरों की बलि देना शुरू कर दी, क्योंकि कई शास्त्रों में बलि का प्राविधान है लेकिन अलग तरीके से है। पर लोगों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, बलि के नाम पे नाना प्रकार के अनाचार होने लगे। तो बोलते जब ऐसे अनाचार होने लगे तो भगवान बौद्ध रूप में आए, और बौद्ध रूप ने भगवान ने क्या करा, उन्होंने बोला आप कैसे समझाएंगे इनको? तो उन्होंने उस समय वो सारा कुछ नलिफाई कर दिया कि देखो भाई कुछ नहीं है, भगवान शून्य है, भगवान कुछ नहीं, भगवान शून्य है, बस शून्य, एक बिंदु में अपना
ध्यान लगाओ। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार की मेडिटेशन होती है, कुछ नहीं, शून्य, बस एक एनर्जी है, बस कहीं उस पर ध्यान लगाओ, बिंदु पे। तो वो बोलते उन्होंने उस अनाचार को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान ने आके ये कर दिया। अब इससे बाहर लेके आना था, इससे एक स्टेप ऊपर लेके आना। अब क्या हुआ, इससे नास्तिकता फैल गई। जब ये बात करी तो नास्तिकता फैल गई। अब जब नास्तिकता फैल गई तो भगवान ने शंकर जी को शंकराचार्य रूप में भेजा, आप जाओ और एकदम, अभी इन्हें सब समझ में नहीं आएगी। जैसे अब कोई व्यक्ति मांस खाता हो और रोज मदिरा सेवन करता हो, शराब पीता हो, अब उसको हम बोलें कि भैया आप जाओ और इनको वैष्णव बना दो। अब जो व्यक्ति रोज मांस खाता है, जो व्यक्ति रोज रात को दारू पीता है, आप उसको जाके बोलो कि भैया ये लो कंठी पहन लो और कल से प्याज लहसुन नहीं खाना, मानेगा वो आपकी बात? मान सकता है वो आपकी बात? तो आप क्या करोगे, भैया अब अभी छोड़ो, अभी कुछ नहीं, प्याज लहसुन भूल जाओ, अभी 2-3 साल बाद बात करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस ऐसा करो मांस खाना छोड़ दो, फिर थोड़ा मानेगा, बस शराब पीना छोड़ दो। उन्होंने बोले मुझे नशे की आदत है, मैं बिना नशे के रह ही नहीं सकता, तुम थोड़ा तंबाकू खा लिया करो मगर शराब छोड़ दो। अब दूसरा व्यक्ति सुन ले, वो कहे हो वैष्णव संत है, मैंने उनसे मुख से सुना है, उन्होंने कहा तंबाकू खा लिया करो, तो तंबाकू अलाउड है, तंबाकू खाओ। तो जिसने सुना वो एक कल्ट बन गया वैष्णव का, उन्होंने कहा ये संत महाराज कहते तंबाकू खाना चाहिए, तंबाकू खाओ। वही बात आ गई, मैंने पहले चर्चा करी थी, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब ज्यादा पीने वाले को बोल रहे थोड़ी थोड़ी पिया करो, या कम पीने वाले को बोल रहे थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो अब उसके लिए बोला गया कि भैया वो नशा छोड़ दे, वो ये छोड़ दे, तो उसको बोला भी तंबाकू खा लो, नीचे कम नशा कर लो, इस प्रकार से। और हमने समझ लिया कि भैया वो तो बोलते इसी प्रकार से शंकराचार्य ने वो जो नास्तिकवाद था वो खत्म करने के लिए एक स्टेप लेके आए कि भगवान है। पहले ये तो मानो कि भगवान है, फिर स्वरूप का, विग्रह का, अर्चना का, ये सब अभी तुम कहाँ समझोगे। जो एकदम नास्तिक है उसको कहो सुबह उठ के डीटी वर्शिप करनी है, वो कहाँ समझेगा वो आपकी बात। तो इसलिए उसको बोला भाई सब जीवों में भगवान विद्यमान है, तुम इस बात को मानो, भगवान है, लेकिन भगवान का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, पर भगवान है, इस बात को मानो। वो ये मानेगा, फिर फर्दर आगे जाके उसको बताया जाएगा भगवान का एक स्वरूप भी है। तो श्रीमन महाप्रभु ने ये बताया हमको, शंकर ये सार्वभौम भट्टाचार्य को, भाई ये बात है। इसके आगे फिर लोग आए जिन्होंने आगे भी बोला। अब ऐसे तो कई प्रकार के सबके अलग अलग मत है। आपका जो शंकराचार्य जी ने दिया वो एक अद्वैत मत है। बड़े सारे जो हैं ये मत होते हैं, किसी का द्वैताद्वैत होता है, किसी का अद्वैत होता है, किसी का केवल द्वैत होता है, जैसे हम लोग का हो गया, किसी का केवल अद्वैत हुआ, किसी का विशिष्ट अद्वैत हुआ। तो बड़े सारे, मैं इनकी गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन बड़े सारे जितने भी अलग अलग आचार्य आए उन सब ने अपना अलग अलग मत दिया। तो बोलते ये सारे मत तो सत्य नहीं है, ये सब के सब जो हैं ये सब भगवान का एक स्वरूप है, पर ये पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। आप इन बात को समझो। जो आज इधर बोल रहा है कि भाई स्वरूप नहीं है, वो एक दिन इस पे आएगा कि स्वरूप है। अब इसी को कंप्लीट मान लो। भगवान ने कहा मुझे ये बात मुझे समझने में कोई समस्या नहीं है कि भगवान का स्वरूप नहीं भी है, मैं ये मानता हूं। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, अगर भगवान हैं तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जिसमें भगवान नहीं है। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती यहां पे जिसमें भगवान की विद्यमानता ना हो। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा भगवान निराकार स्वरूप भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं, पर भगवान का स्वरूप भी है। ये दोनों बातें हैं। तो शंकराचार्य, अब उनके सारे शिष्य बैठे, एक तो क्लास में बुला लिया था, अलग से बात नहीं कर रहे थे, सबके बीच में उठाया। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो आपका मत मैं मानता हूं, पर आपको बस यही एक मत है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं मानता, ऐसा भगवान का नहीं है। देखो उन्होंने बोला कि ये जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की और भगवान के साथ जो सखा हैं उनके लिए बोला गया अहो भाग्यम 2 बार, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्रम परम आनंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम।
मैं उन गोप ग्वालों को उनके भाग्यों की वंदना करता हूं। क्या गजब का भाग्य पाया है उन्होंने। और वो बोले वो किंग की तारीफ कर रहे हैं, वो अनपढ़ गोप ग्वालों की। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण परब्रह्म उनके साथ खेल रहे हैं, परब्रह्म उनके घोड़े बन रहे हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, अपने मुख का जूठा निकाल के उन्हें खिला रहे हैं। बोल रहे वेद व्यास जी ने ये क्यों बोला, ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि भगवान का साक्षात स्वरूप कृष्ण है। आप कहते हो भगवान का स्वरूप ही नहीं है, तो आपने फिर वेद पढ़े। आप कहते हो वेद व्यास जी को और हमने समझाया, वेद व्यास जी को और आपने क्या समझाया? वेद व्यास जी को ही आपने नहीं समझा अभी तक। वेद व्यास जी को तो नकार दिया आपने। कितने सारे श्लोक हैं उनके जिनकी आपने टीका बिल्कुल गलत दी है। उन्होंने बोला कि देखो मेरे हिसाब से तो जो श्रुति प्रमाण है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, उसके ऊपर कोई ज्यादा टीका भाष्य करने की जरूरत नहीं है। और उसी के हिसाब से तो देखो जीवेर अस्थि विष्टा दुई शंख गोमय। अब ये कहने को जो शंख है, जो गोबर है, ये तो विष्ठा है, मल है, और ये हड्डी है जो शंख है, तो ये तो अपवित्र वस्तु है। पर श्रुति वाक्य से ही दुई महापवित्र है। अब श्रुति वाक्य कहती है तो आज भी आप देखो जहां सबसे पवित्र कार्य करना हो वहां गोबर से लेपन होता है। भगवान की सेवा में शंख यूज होता है। अब बोले जाए तो ये तो हड्डी है और वो तो मूत्र है, मल है, गौमूत्र और गोबर। तो ये क्यों होता है? पर ये अति पवित्र है। क्यों अति पवित्र है? श्रुति प्रमाण है, शास्त्र में लिख दिया, वेद में लिख दिया, ये प्रमाण है, तो जो ये लिख दिया वही है। तो व्यास सूत्रेर अर्थ यैछे सूर्य किरण स्वकल्पिता भाष्य मेघे करे आच्छादन। तो व्यास देव ने जो बोला वो तो सूर्य समान है महाराज, मगर आपने तो बिल्कुल उसको आच्छादित कर दिया, ढक दिया सब कुछ जो भी था। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान तारे निराकार करी कनाए व्याख्यान। जो भगवान है, भगवान का ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं स्वरूप है, आपने उसको निराकार कह के अपनी व्याख्या कर दी और आपने कह दिया बस निराकार ही है, साकार स्वरूप ही नहीं है। ये बात मैं कैसे मान लूं? कहां का आपका भाष्य ठीक है, जरा बताओ मुझे। अब जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे बोलते, अब वो उनके साथ तर्क करने लगे। अब क्योंकि अभी तक तो बड़ा अच्छा स्वभाव था उनका उनके प्रति वात्सल्य था, मगर अब बच्चा ऊंचा बोलने लगे तो फिर तो किसी को भी क्रोध आएगा। भाई तुम क्या बात कर रहे हो तुम। अच्छा, अब एक ईगो भी होती है। अगर आप मान लो सब कुछ सही भी बोल रहे हो, भाई यहाँ सैकड़ों शिष्य बैठे हैं और पता नहीं करोड़ों शिष्य मैंने पढ़ा दिए, और फिर जिस कोटि के वो इंटेलिजेंट है, अब उनको अब आज आपने उनका सारा बेसिक खराब कर दिया, पूरी फिलॉसफी खत्म कर दी। अच्छा, उस फिलॉसफी के सबसे शिखर पर वो है। ऐसे भी नहीं है कि भाई अच्छा चलो मैं वो पढ़ रहा था, मैं ये पढ़ रहा, मैं ये पढ़ लेता हूं। अब श्रीमन महाप्रभु ने बोला, अब बड़े कड़े शब्द बोल दिए श्रीमन महाप्रभु। उन्होंने कहा जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। जीव के उद्धार के लिए सूत्र कहे हैं व्यास देव ने। मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। ओ तेरी सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले भैया वेद व्यास जी ने जो बोला वो तो सूर्य के समान है, मगर आपके मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। जो आपके सुन लेगा उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। वो गोपीनाथ आचार्य जी तो भगवान भगवान कह के किसी का इतना सर्वनाश नहीं करेंगे महाराज जितना आप अपनी कक्षा में बिठा के उसका सर्वनाश कर दो। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला भाई अब बात बहुत बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा कि ये भ्रम जो है ना बेटा, वही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। अब इस बात पे भी उन्होंने बोला जीवेर देह आत्मबुद्धि से ही मिथ्या है, जगत जे मिथ्या नाई नश्वर मात्र है। गलत बोलते हो आप महाराज, ये जगत भी मिथ्या नहीं है। कैसे मिथ्या है? आप भी तो यहाँ पे यही वेदांत पढ़ा के कितने लोगों को ऊपर लेके जा रहे हो। आप ये मानते हो ना, आपकी मान्यता है। तो जहां से आप उनको वेदांती बना के भगवान के निराकार स्वरूप में लेके जा रहे हो, वो मिथ्या कैसे हो जाएगी? और जिस प्लेटफॉर्म से आप कहते हो कि भगवत प्राप्ति हो सकती है, आज आपने उस प्लेटफॉर्म को ही हटा दिया और मिथ्या कह दिया, तो भगवत प्राप्ति भी मिथ्या हो गई। फिर तो मिथ्या प्लेटफॉर्म से तो आप शाश्वत जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या बात कर रहे हो? आप मिथ्या कैसे कह रहे हो? अब तो भैया पूरा शास्त्रार्थ हो गया। अब वो पिता पुत्र वाली बात और छात्र और अध्यापक वाली बात अब खत्म हो गई।
अब इन्होंने थोड़ी हल्की बात कर दी। अब इन्होंने हल्की बात कर दी। अब हल्की बात क्या, शंकराचार्य जी की उनमें ये बात बोली गई है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उन्होंने कहा जगत मिथ्या हो ही नहीं सकता। हाँ, उन्होंने कहा जगत ये मिथ्या ना है, नश्वर मात्र है, ये मैं मानता हूं। टेम्पररी है, नश्वर है, खत्म हो जाएगा। टेम्पररी है तो ठीक है तो सही ना, आप उसका फायदा उठा लो भैया, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको, ये तो है ही नहीं, ये तो था ही नहीं। तो जब आपने एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली, अब सरकार ने कहा भैया हम यूनिवर्सिटी को मान्यता ही नहीं देते, तो आपकी कहीं फिर नौकरी भी नहीं लग सकती ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त ही नहीं थी। अब आपको उस यूनिवर्सिटी से निकल के मैं टॉप का डॉक्टर बन गया, सब मेरे को मान्यता देते, लेकिन यूनिवर्सिटी मिथ्या थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, जगत से ही तो भगवत प्राप्ति होगी। नश्वर है, मानते हैं, मिथ्या नहीं है महाराज। भगवान की अंतरंगा चित्त शक्ति, तटस्था जीव शक्ति, बहिरंगा माया, तीना करे प्रेम भक्ति पर, आप नहीं करते। आप कौन सी शक्ति में आते हो? चित्त शक्ति भी करती है, जीव शक्ति भी करती है, तटस्था शक्ति भी करती है, बहिरंगा माया वो भी भगवान ही की कर रही है प्रेम भक्ति पर। आप भगवान की प्रेम भक्ति पर बिलीव नहीं करते। आप कौन सी शक्ति में आते हो? अंतरंगा में आते हो, तटस्था में आते हो, बहिरंगा में, किस में? चौथी शक्ति आपकी कोई जिसमें आप आते हो? भगवान ने बोलते ये बोला, भगवत गीता का जिसका आप श्लोक मुझे समझा रहे थे संन्यास के ताई, तो भगवान ने बोला मम माया दुरत्याया, और वही भगवान ने बोला मामे वांछे जीव लोके। तो माया भी भगवान ही की है और जीव भी भगवान ही का है, मेरे हैं। तो जो माया को मेरा बोल रहे हैं, जीव को मेरा बोल रहे हैं, जो मेरा मेरा कह के पुकार रहे हैं, उनका स्वरूप नहीं है। ये हम सब उन्हीं के हैं और वो नहीं है। आपका स्वरूप है, पर आपको जो मेरा बोलता है उसका स्वरूप नहीं है। ये कैसे? आप मुझे समझाओ। श्री विग्रह ये ना माने सई तापाषंडी, अदृश्य अस्पर्शीय सई हई यमदंडी। अब और कड़ी बात, कड़ी से कड़ी पहुंचती जा रही है। अब श्रीमन महाप्रभु ने कह रहे हैं श्री विग्रह ये ना माने सई ते पाषंडी। जो भगवान के विग्रह को, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता वो पषंडी है। अदृश्य, ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए। अस्पर्शीय, ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। सही है यमदंडी, भैया वो यम के दंड के बराबर, यम के डंडे से ही सही होने वाला व्यक्ति है। छोड़ो, सामने से भी निकल रहा हो, आंख बंद कर लो, छू जाए अपना जाके नहा लो, ऐसे हो आप। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का बोला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने हाथ जोड़ लिया, भाई कहां से आया तू, क्या विद्या पढ़ के आया और किस प्रकार आप भाषण कर रहे हैं? अब श्रीमन महाप्रभु ने बोला देखो, उन्होंने कहा मेरे से आप शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो। बोले मैं शास्त्रार्थ तो करना नहीं चाहता। श्रीमन महाप्रभु ने कहा मैं तो बाल हूं, बच्चा हूं आपका, ये तो सब मुझे आता नहीं। हाँ, शास्त्रों पे अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हो तो जरूर मेरे से कर लो। और एक बात आपको बता दूं, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इथम भूत गुणो हरि। हर प्रकार के लोग जो हैं, चाहे वो आत्मा राम हो, चाहे मुनि हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, चाहे उरुक्रम हो, चाहे जो एलिवेटेड सोल्स हैं, ये सारे कुर्वन्तिम अहेतु किम भक्तिम, सबने भगवान की अहेतु की भक्ति करी है। इथम भूत गुणो हरि, भगवान के गुणों की, हरि की भजन करा है। अब जब उन्होंने ये श्लोक बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पढ़ लिया, उन्होंने कहा बैठ और अब सुन, मैं तुझे इस श्लोक की टीका बताता हूं, तू इस श्लोक पे क्या बोल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार की टीकाएं इस श्लोक की कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीकाएं कर दी इस श्लोक पे। बोले अब तुझे समझ में आया कि मुझे क्या समझ में आई है, अब बता इनके ऊपर तेरी क्या टीका है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा रुको, अब मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने 9 को बिना हाथ लगाए अगली 18 टीकाएं इस श्लोक पे कर दी। उन्होंने बोला अब आपको समझ में आया इस श्लोक का क्या अर्थ है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले ये हो नहीं सकता, ये साधारण जीव नहीं हो सकता। मेरी 9 टीकाओं के ऊपर 10वीं टीका करने वाला इस पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ था, और मेरी 9 टीकाओं को बिना स्पर्श करे उस पे एक श्लोक पे 18 प्रकार की टीकाएं कर दी। ये कोई साधारण जीव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला सार्वभौम, मैं केवल तुम्हारे पास ही आया था, तुम मेरे अनन्य भक्त रहे हो, मैं केवल तुम्हें
तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा संग पाने के लिए वृंदावन छोड़ के यहाँ आया था, उसी समय श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपने छठभुज दर्शन कराए, जिसमें 2 भुजाएं नारायण की, 2 श्री राम की और 2 भगवान कृष्ण की बंसुरी पकड़ते हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य थर थर कांपने लगे। वहाँ पे शिष्यों को भगवान का स्वरूप नजर नहीं आ रहा छठभुज, मगर शिष्यों को ये समझ में दिख रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य कांप रहे हैं। हाथ जोड़ के उन्होंने भगवान की 100 श्लोकों में स्तुति करी। उसी समय बोलते किसी की, स्वयं बृहस्पति का भी इतना बल नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसी समय रचना करके 100 श्लोकों में भगवान की वंदना करी। और ऐसे ऐसे श्लोक, आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो भगवान हो, आपका स्वरूप न जान के मेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति कैसे सोच रहा था कि मैं इस सृष्टि से पार पालूंगा, ये वो करके कितने प्रकार से टीका करी। उसके बाद भगवान ने धीरे धीरे अपना फिर उनको केवल नारायण स्वरूप दिखाया, जो छठभुज रूप था, उसमें फिर केवल राम रूप दिखाया, उसमें फिर सब हट के केवल कृष्ण रूप दिखाया। अब उनको बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य अब बताओ तुम भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हो, साकार को? सारे शिष्यों को बोल दिया, आज तक जो पढ़े थे सब खत्म, भगवान का स्वरूप होता है, भगवान साक्षात है, ये साक्षात भगवान है। गोपीनाथाचार्य जी ने कहा, बच्चे को मत बकाओ, उसके पर मत लगाओ। गोपीनाथाचार्य जी के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, भैया मैं थोड़ी देर बाद समझाऊं, आप सही कहते थे, ये तो साक्षात भगवान है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अब ये प्रचार करते डोलते ना फिर ना यहाँ पे, ये सिर्फ आपके लिए, आपको समझ में आई है, इसका प्रचार ना करना पूरी में। और उसके बाद बोलते, सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो पक्के श्रीमान महाप्रभु के संगी हो गए, पक्के उनके शिष्य हो गए। आज भी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का वो गृह है, वो स्थान है जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने छठ स्वरूप अपना दिखाया था। वो स्थान के भक्त जाके दर्शन करते हैं। वो वैसे ही उनका गृह है, राइट साइड पे उनका मंदिर, लेफ्ट पे वो दीवार बनी हुई है। और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से एक गुफा भी है जो जगन्नाथपुरी में पहुँचती है सीधा। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से उनका वो द्वार खोलो, गुफा पहुँच के आप सब दर्शन कर सकते हो। यहीं पे यूट्यूब में वीडियो है उसमें सारा उनका गृह दिखाया है, वो सब दिखाया है। वो गुफा से जगन्नाथपुरी पहुँच जाते। तो नहीं करोगे तो अच्छा है, जगन्नाथ जी थोड़ा खींच के बुलाएंगे तो वो सार्वभौम जी के घर के दर्शन आज भी होते। अब फिर आगे की श्रीमन महाप्रभु की फिर बड़ी अच्छी लीलाएं, मेरे को लग रहा था थोड़ा तत्व ज़्यादा हो जाएगा मगर भगवान की लीलाओं का कोई कमी नहीं है उसमें, आनंद की। और अगली बार फिर और आगे लीलाओं की चर्चा।